रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार समाज के अंदर ऐसी घटनाएं आती हैं कि जिसको सुन के और जब उसके ऊपर स्टडी करके मैं आप लोगों को सुनाने जाता हूं तो यकीन नहीं होता। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें रिश्तों को कुछ इस तरीके से तार तार किया गया होता है कि इंसान चाह कर भी इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं कर पाता। लेकिन सच तो सच होता है। अब उस पर यकीन ना करने और करने की बात ही नहीं होती, क्योंकि जब सच सामने आता है तो फिर आपकी आंखें हों या फिर आपके कान हों, वो बस देखते रह जाते हैं। आंखें देखती रह जाती हैं, कान सुनते रह जाते हैं। लेकिन जो वारदात हुई होती है वो जब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से निकल के आती है तो लोग वाकई हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि किस तरीके से परिवार के रिश्तों को कलंकित किया गया है। अगर बात करें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ते की, तो वो रिश्ता होता है एक बाप और एक बेटी का रिश्ता। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे तो एक बेटी अगर कोई सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाती है तो उसके बायो में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई होगी। अगर इंडियन होगी तो पापा की परी लिखी हुई होगी, या फिर पापा की प्रिंसेस होगी, या फिर पापा की डॉल होगी। इस तरीके से वहीं इंग्लिश कंट्री में जाओगे तो डैड्स डॉल्स या फिर कुछ अलग अलग तरीके से लड़कियां जो है वो अपने माता पिता के साथ में अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। लेकिन दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की असल में शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। अब ये घटना ऐसी है कि यहाँ पर गांव का नाम, ज़िले का नाम, मैं सारी चीज़ें हाइड करके रखूँगा, क्योंकि एक लड़की महज 14 साल की इसमें पीड़ित है। तो ऐसे में उस लड़की की प्राइवेसी रखना, आगे उसकी ज़िंदगी में कोई किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इस वजह से हमें इन सारी चीज़ों को छुपाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में कहने को तो सब कुछ है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं और उनकी पत्नी है, इनको टोटल 6 बच्चे हैं। 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। परिवार जो था वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। हालांकि परिवार में पैसे वगैरह की किल्लत रहती थी। परिवार जो था वो काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार था। पैसे वगैरह कमाना इस परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लिहाजा जो बाप था ये मेहनत मजदूरी किया करता था और उसी मेहनत मजदूरी से ये अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महंगाई चरम पर आई और इस परिवार का जो खर्चा था डेली का, वो खर्चा एक तरीके से पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब जब खर्चा पूरा करना मुश्किल हुआ तो परिवार वाले यानी जो पति और पत्नी थे ये थोड़ा चिंतित हुए। लिहाजा पति और पत्नी आपस में मशवरा करते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ से निकल कर कहीं ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ पर कम से कम ठीक ठाक दिहाड़ी मिल जाए और रोज़ काम मिल जाए। ऐसे में अगर रोज़ काम मिल जाएगा और दिहाड़ी की कीमत अगर ठीक ठाक मिल जाएगी तो हमारे परिवार का गुजारा हो सकता है, अन्यथा बड़ी मुश्किल है। अब ये सारी चीज़ें जब ये दोनों पति पत्नी आपस में डिस्कस करते हैं तो उसके बाद में फ़ैसला करते हैं कि कहाँ चलें। तो पता चलता है कि इनके ही गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजरात के अहमदाबाद में रहकर नौकरी करते हैं, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। अब ये जो पिता था और जो पति और पत्नी थे दोनों डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद में उसके बाद ये गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक किराए का कमरा लेते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। अब ये जो परिवार था वहाँ पर रहने लगा था और उसके बाद में जो पति था वो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी को जाता, शाम को लौट के आता। इधर जो पत्नी थी ये भी कुछ घरेलू वगैरह काम वगैरह करती थी। जो बच्चे थे ये वहीं घर पे ही रहा करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। उसके बाद में ये अभी बस परसों की बात है। परसों वाले दिन जो एक बेटी होती है इनकी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, सबसे बड़ी बेटी है। इस 14 साल की बेटी के पेट में अचानक से बहुत तेज़ का दर्द उठने लगता है। अब बेटी के पेट में कुछ इस तरीके का दर्द उठना, माँ परेशान होती है। उसके बाद में माँ जो थी वो बेटी से कहती है कि बेटा क्या बात है, क्यों तुम्हारे पेट में तकलीफ़ है। तो बेटी यही कहती है कि माँ मुझे नहीं पता मेरे पेट में क्यों तकलीफ़ है। अच्छा, माँ इस बेटी के पेट से पहले से ही थोड़ा परेशान थी, क्योंकि इस बेटी का जो पेट था अमूमन जिस तरीके का पेट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा था। यानी पेट का जो आकार था ये सामान्य पेट से कुछ बड़ा था। लेकिन माँ सोच रही थी कि हो सकता है कि नॉर्मली बात हो, खा पी ज़्यादा लिया हो, इस वजह से ऐसी हो गई हो। अमूमन ऐसा हो जाता है, आजकल के बच्चे थोड़े फैटी हो रहे हैं। तो ऐसे में जो माँ जो थी वो बेटी को थोड़ा सा देख के वैसे ही चिंतित थी उसके पेट को लेके। ऐसे में उसके पेट में इस तरीके का दर्द होना तो बेटी माँ जो होती है वो चिंतित होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पेट में कोई बड़ी बीमारी है। क्योंकि आजकल दोस्तों इस तरीके से भी देखने को मिलता है, कुछ लोगों के पेट फूलने की बीमारी होती है, कुछ को कंडुआ हो जाता है, तमाम तरीके की बीमारियाँ भी चल रही हैं। लेकिन जिस वजह से इस बच्ची के पेट में दर्द उठ रहा था,
इसके बारे में इस माँ ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इस बच्ची के साथ में हुआ होगा। उसके बाद में माँ जो थी इस बच्ची को गैस का कैप्सूल देती है, पास में पड़ोस में डॉक्टर से भी दवा ला के देती है बच्ची के पेट का दर्द रुक जाए। लेकिन दर्द ऐसा था कि बच्ची ने ना इससे पहले इस तरीके का दर्द महसूस किया था और ना कभी उसको इस तरीके का दर्द हुआ था। बच्ची विचलित थी, तड़प रही थी। लिहाजा उसकी जो माँ होती है तुरंत अपनी बच्ची को लेती है, क्योंकि पति तो जो था वो मजदूरी पे गया हुआ था। बच्ची को लेती है और नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचती है। ये दरियापुर थाने की बात कर रहा हूँ मैं। नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में बच्ची को डॉक्टर को दिखाया जाता है। अब डॉक्टर जब इस तरीके से देखते हैं तो डॉक्टर को भी कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो थोड़ा सा संदिग्ध दिखाई पड़ती। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्ची का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें एक बार इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अगर इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो कम से कम चीज़ें क्लियर होंगी कि किस वजह से इस बच्ची के पेट में दर्द उठ रहा है। अब जैसे ही ये बात डॉक्टर कहते हैं तो माँ कहती है कुछ भी करो, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। अब डॉक्टर जो थे वो इस बच्ची को अल्ट्रासाउंड रूम में लेके जाते हैं और जैसे ही इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और जैसे ही उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इस माँ ने अल्ट्रासाउंड करने से पहले इस बच्ची की जो रिपोर्ट में उम्र लिखाई थी वो लगभग 14 साल के आसपास लिखाई थी। अब 14 साल की बच्ची इस तरीके से, तुरंत जो डॉक्टर थे वो इसकी माँ को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जो बच्ची है क्या ये शादीशुदा है? तो माँ कहती है नहीं साहब, मेरी बच्ची तो अभी महज 14 साल की है, उसकी तो अभी कोई शादी वगैरह नहीं हुई। तो डॉक्टर कहते हैं कि आज या फिर कल तुम्हारी जो बच्ची है एक बच्चे को पैदा करने वाली है, यानी ये गर्भवती है और इसके बच्चे की पैदाइश का समय नज़दीक है, इस वजह से इसके पेट में दर्द उठ रहा है। अब ये बातें जो माँ सुनती है तो उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसके तो जिस्म के ऊपर मानो घड़ों पानी उलट जाता है। माँ बड़ा परेशान। उसके बाद में तुरंत वहाँ से जो डॉक्टर होते हैं वो किसी तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक नाबालिग का मामला है और वो गर्भवती है। दरियापुर पुलिस थाने की जो पुलिस थी वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद में इस बच्ची से पूछा जाता है तो जो बच्ची थी बस रोए जा रही थी और कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। इधर दोस्तों वो समय भी आता है कि इस बच्ची के पेट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद में इस लड़की को डिलीवरी रूम में लेके जाया जाता है और उसके बाद में जो लड़की थी एक लड़की को स्वस्थ जन्म देती है, यानी इस लड़की से एक स्वस्थ लड़की जन्म लेती है। अब बच्चे की पैदाइश हो चुकी थी, माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अमूमन वैसे अगर घर परिवार में कोई बच्चा आता है तो परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची दुनिया में आई थी, लेकिन उसके बाद भी ना माँ के चेहरे पर कोई खुशी थी ना उसकी नानी के चेहरे पर कोई खुशी थी। एक तरीके से वो इस तरीके से परेशान थे कि अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। उसके बाद में पुलिस वाले, जब लड़की होश में वगैरह आ जाती है, थोड़ी तबीयत इसकी रिलैक्स होती है, उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ करते हैं तो लड़की पुलिस वालों को कोई जवाब ही नहीं दे पाती। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस लड़की की माँ को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने तरीके से पूछो, शायद तुमको बता दे। तो जो लड़की की माँ होती है वो पूछती है कि बेटा क्या बात है और तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? तो जो लड़की होती है वो बताती है कि माँ, मेरे साथ में ये जो दुष्कर्म किसी ने किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही अपने पिता ने किया है। अब जैसे ही ये बात ये लड़की बताती है पुलिस वालों की एकदम से छाइयाँ उड़ जाती हैं, माँ के भी पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये लड़की आगे बताती है कि पिछले 1 साल से माँ जब कभी भी घर से बाहर जाती, घर के जो भाई बहन थे जब कभी भी घर से बाहर खेलने के लिए जाते, जो मेरे पिता थे आने के बाद में मुझे पकड़ लेते, मेरे साथ में गलत टच करने की कोशिश करते, मैं विरोध करती, अपने रिश्ते की दुहाई देती, लेकिन जो पिता थे उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो मुझे पकड़कर कमरे के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद में वो अपनी हवस मुझसे मिटाते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत की, तुमने किसी को बताने की भी कोशिश की तो तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा और तुम्हारे भाई बहनों को भी मार दूंगा। अब ये 14 साल की बच्ची डर जाती है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, पिता ही दरिंदा बना हुआ है। लड़की फिर सोचती है कि हो सकता है कि पिता ने आज बहक में आके या फिर किसी और वजह से उसके साथ में दुष्कर्म कर दिया हो, आइंदा से ना करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी ये लड़की गलत थी, बल्कि जो पिता था जब उसको एक बार ये लत लग जाती है तो उसके बाद वो जब भी उसको मौका मिलता है वो अपनी बेटी के पास पहुंचता, उससे अपनी जिस्मानी ताल्लुकात बनाता और उससे अपनी हवस को मिटाता। और ये तकरीबन पिछले 1 साल से लगातार चल रहा था। पिछले 1 साल से लगातार जो बाप था वो अपनी बेटी से शारीरिक संबंध बना रहा था, उसका यौन शोषण कर रहा था, उसका रेप कर रहा था। और इस बीच में ऐसा होता है कि जो बच्ची थी ये गर्भवती हो जाती है। अब दोस्तों कई मामलों में ऐसा होता है कि पेट ज़्यादा निकल आता है, कई मामलों में ऐसा होता है कि पेट ज़्यादा नहीं निकलता।
और इस बच्ची का पेट ज़्यादा नहीं निकला था और इसी वजह से किसी को कोई शक नहीं हुआ। और दोस्तों बाद में ये हुआ कि लड़की के पेट में दर्द उठा और दर्द जब इसके पेट में उठा तो इसे हॉस्पिटल लेके जाया गया और जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो इस बच्ची ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। और दोस्तों ये सब कुछ इस बच्ची के साथ में किसी और ने नहीं किया था बल्कि इसके ही अपने सगे बाप ने किया था। अब इस तरीके की कहानियाँ सुनकर भला कौन ही विश्वास करे। लेकिन दोस्तों हम जो कहानी आपको सुनाते हैं तो इतनी छोटी छोटी जो क्राइम होते हैं जो बहुत नीचे दर्जे पे होते हैं, तो जो बड़ा मीडिया होता है हमारा तो वो इन सारी घटनाओं तक नहीं पहुंच पाता। लिहाजा हम कोशिश ये करते हैं कि समाज में जो चीज़ें चल रही हैं वो हम आप लोगों को बता सकें और हम अपने माध्यम से आप लोग को ये बताने की कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम कब किस शक्ल में किसकी चौखट पर दस्तक दे दे किसी को कुछ नहीं पता। बहरहाल दोस्तों आप लोग ऐसे बाप के प्रति क्या कहना चाहते हैं? आप लोग इस बाप के लिए क्या कहना चाहते हैं कि इसको बाप कहना चाहिए या फिर पाप कहना चाहिए? कमेंट्स करके बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे तो बहुत दिनों के बाद में हमारे राणा सिंह जी आए और उन्होंने हमें सुपर थैंक्स किया। तो राणा सिंह जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे फाइनेंशियल भी मदद करते हैं, आपका शुक्रिया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे छोटे भाई सबसे ज़्यादा गलती इमरान की थी क्योंकि दोस्त और बीवी के साथ में ऐसा नहीं करना था उसको। तो हसीबुल अंसारी जी आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं जय हिंद जय भारत भाइयों, पुलवामा के सभी भाइयों को शहीदों को श्रद्धांजलि। तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, आपकी कहानी से हमें सीख मिलती है, हम किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। शुक्रिया मलिक भाई, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर ने लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। मोहित कनौजिया लिखते हैं लव फ्रॉम लखनऊ। तो मोहित कनौजिया जी लखनऊ से हमारी कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। जयलाज भिलाई छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। विपिन कुमार लिखते हैं आज की कहानी मलिक भाई बहुत बहुत अच्छी है। विकी कालिया HP से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। दी वैरेस्टर हैं, लिखते हैं नाइस एज ऑलवेज। तो दी वैरेस्टर जी आपका शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद सलीम है, लिखते हैं मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूं और आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत अच्छा है। तो मोहम्मद सलीम जी आपका शुक्रिया। और इस पर जयप्रकाश जी रिप्लाई करते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, वीडियो जो आपकी बहुत अच्छी आती है, ये जो दोस्त ने किया उसकी औरत के साथ ये बहुत ही दर्दनाक था। तो जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं गुड स्टोरी। तो सोहनलाल सेतिया जी शुक्रिया। एके खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई। तो एके खान जी आपका शुक्रिया। सुन त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुन त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में श्री कृष्णा करके आईडी है, लिखते हैं श्री कृष्णा पिंगोलिया जयपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। शाबिज भाई आप जितनी अच्छी तरह से कहानी सुनाते हैं लेकिन उस हिसाब से लाइक और कमेंट्स नहीं बढ़ते। तो जय राजपुरा खबरनामा जी, कहा जाता है कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद हम तो अपना काम कर रहे हैं, जब किस्मत में होगा मिल जाएगा और बस काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है, फल का क्या ही इंतज़ार करना। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा लिखते हैं शावेज भाई राजेश चौहान ने इमरान पर विश्वास कर बहुत गलत किया। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। दी वेस्टर लिखते हैं दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दी वेस्टर जी आपका शुक्रिया। दीपक सिंह हैं, लिखते हैं न्यू दिल्ली से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं राम राम भैया 101 बार लाइक मेरा है, गलती राजेश की थी, मेरे भाई जब उसको मालूम पड़ गया था तो दोबारा उसको मौका नहीं देना चाहिए था। गलत मत समझना, लेकिन मलिक भाई लोग रोज़ाना कमेंट्स करते हैं, नहीं करता क्योंकि मुझे लगता था कि आप एक बार नाम नहीं पुकारोगे, इसलिए मैंने कभी कमेंट्स नहीं किया दोबारा। तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं। और आप की बात कहूँ तो धीरज चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितनी बार कमेंट्स करेंगे मैं उतनी बार आपका नाम लूँगा। किंग कोहली जी हैं, लिखते हैं मेरे दोस्त हैं लेकिन दोस्त सिर्फ बाहर ही रहते हैं, कभी घर पर नहीं लाता न बुलाता हूँ। बहुत अच्छी बात कही, ऐसा ही होना चाहिए और ना किसी को बुरा मानने की ज़रूरत है अगर कोई हमें घर पर नहीं बुलाता है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी हमारा फ़र्ज़ है। तारिक अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज मेरे दोस्तों के नाम बोलना प्लीज़। मोहम्मद शादाब, इफ्तिखार गबरू, अनीस अहमद, इरशाद आलम, जावेद टेलर उर्फ नोनी जुन्नर वाले, थैंक यू। तो तारिक अंसारी जी आपके जितने भी दोस्त हैं, शादाब, इफ्तिखार गबरू, अनीस अहमद, इरशाद आलम, जावेद टेलर उर्फ नोनी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, कहानी को सुनते हैं और लाइक करते हैं। सलीम खान अपना हार्ट बनाते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।